राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास की बुढ़िया और तुलसी माई की एक अद्भुत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए बिना देर किए हुए कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का नाम चंद्रपुरा था। वहाँ के लोग सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे बुढ़िया माई कहकर पुकारते थे। उसका असली नाम था सावित्री। सावित्री, पर अब लोग नाम से नहीं, उसकी दया और भक्ति से उसे जानते थे। सावित्री माई का जीवन बहुत कठिन था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। कोई संतान नहीं थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेले रहती थी। खाने को भी मुश्किल से 2 रोटियां जुट पाती थी। कभी तो वो भूखी ही सो जाती थी। पर उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि भूखी रहकर भी रोज वो तुलसी माई की पूजा किया करती थी। तुलसी माँ का दीपक जलाया करती थी। सावित्री माई की झोपड़ी के सामने मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा था, जिस पर उसने तुलसी का पौधा लगाया हुआ था। सुबह उठते ही वह तुलसी के पास जाकर माथा टेकती, जल चढ़ाती और कहती, जय तुलसी माई, जग की पावन दुलारी, तू ही है मेरे घर की उजियारी। हर दिन वह तुलसी माई के चारों ओर दिया जलाती, फूल चढ़ाती और भजन गाती। गांव वाले उसे देखकर हंसते, अरे माई, तू तो खुद खाती नहीं, मगर पौधों को घी का दिया जला देती है। माई मुस्कुरा कर कहती, बेटा, तुलसी माई को दिया जलाना अपने जीवन में प्रकाश लाने जैसा है। जो तुलसी को दिया जलाता है, उसका अंधकार मिट जाता है, घर में सुख शांति आती है और घर में समृद्धि आती है, अपनों में प्यार बना रहता है। धीरे धीरे शरद ऋतु आई और कार्तिक मास का शुभ समय शुरू हुआ। हवा में मिठास थी, गंगा जल सा निर्मल आकाश और हर घर में दिए जलाने की तैयारी हो रही थी। गांव के लोग गंगा स्नान, दीपदान, व्रत और कथा करने लगे। सावित्री माई को भी कार्तिक मास का बहुत इंतजार था। वह कहती, कार्तिक मास का वह महीना है जब भगवान विष्णु और तुलसी माई घर घर विचरण करते हैं। जो भी सच्चे मन से दीपदान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति से दीपदान करना चाहिए। माई ने निश्चय किया कि इस बार वह पूरा कार्तिक मास तुलसी माई के पास दीपदान करेगी। पहली रात माई ने अपने मिट्टी के चूल्हे में से थोड़ा सा घी निकाला, एक बाती बनाई और तुलसी माई के पास दीपक जलाया। धीरे से उसने प्रार्थना की, हे तुलसी माई, मैं गरीब हूँ पर भक्ति में सच्ची करती हूँ। मेरा दीपक का प्रकाश मेरे जीवन का अंधकार मिटा दे। वह रोज दीपक जलाती और संध्या को तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करती थी। एक रात जब माई ने दिया जलाया तो उसे लगा जैसे तुलसी के पत्तों में एक हल्की सी चमक आई हो। उसने सोचा शायद चांद की रोशनी पड़ी हो, पर वह दिव्यता थी। एक दिन इंद्रदेव और नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उस छोटे से गांव के ऊपर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। इंद्रदेव बोले, नारद, यह तो कोई बड़ा यज्ञ स्थल प्रतीत होता है। नारद मुस्कुराए, नहीं देवराज इंद्र, यह प्रकाश एक गरीब स्त्री के दीपदान से निकल रहा है। उसका नाम सावित्री है। वो पूरे कार्तिक मास में तुलसी माई को दीपक जलाती है। इंद्रदेव को विश्वास नहीं हुआ। भला एक बुढ़िया का छोटा सा दिया इतना प्रकाश फैला सकता है क्या? नारद जी बोले, देवराज, यह श्रद्धा का प्रकाश है, न कि घी का। इंद्रदेव ने कहा, चलो परीक्षा लेते हैं। वे दोनों एक साधु का रूप धारण कर सावित्री माई की झोपड़ी के पास पहुँचे। रात का समय था। सावित्री माई तुलसी माई के पास दीपक जलाकर भजन गा रही थी। तभी 2 साधु द्वार पर आए। माई, भूख लगी है, माई, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? माई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर में तो बस थोड़ा सा सत्तू है, पर आपके लिए वही प्रसाद बन जाएगा। उसने सत्तू पानी में घोलकर तुलसी माई के चरणों में अर्पित किया और वही साधुओं को दिया। साधु बोले, माई, तू हर रात यह दिया क्यों जलाती है? माई ने कहा, यह दीपक नहीं है, मेरी आशा है। यह दीपक जलता है, मुझे लगता है भगवान मेरे पास है। साधु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माई, अगर तुझे वरदान मिले तो क्या मांगोगी? माई ने कहा, बस इतना ही, अगला जन्म भी मिले तो फिर से तुलसी माई की सेविका ही बनूं। दोनों साधु मुस्कुराए।
वह क्षण था जब उनके रूप बदल गए। इंद्रदेव अपने असली स्वरूप में आ गए और नारद मुनि बीड़ा लेकर प्रकट हुए। माई स्तब्ध रह गई। हे देवराज, हे नारद मुनि, यह क्या है? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। इंद्रदेव बोले, नहीं माई, तू साधारण नहीं है। तेरी भक्ति साधारण नहीं है। तेरी भक्ति ने स्वर्ग लोक तक प्रकाश फैलाया है। तेरे दीपदान से देवगण भी प्रसन्न है। नारद मुनि बोले, सावित्री माई, भगवान विष्णु ने स्वयं आदेश दिया है कि तुझे एक वरदान दिया जाए। माई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना ही चाहिए कि जब मेरा देहांत हो तब तुलसी माई के चरणों में मेरा अंत हो। इंद्रदेव बोले, तथा अस्तु, और वह आकाश मार्ग से चल गए। कुछ दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा आई। माई ने उस दिन तुलसी माई के पास बहुत सुंदर से दीपक सजाए, मिट्टी के 51 दिए जलाए, तुलसी को हल्दी कुमकुम चढ़ाया और पूरे गांव में प्रसाद बांटा। रात में जब वह तुलसी के पास बैठी भजन गा रही थी, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। तुलसी के पौधे में से एक तेजस्वी नारी का रूप निकला। वह स्वयं तुलसी देवी थी। माई ने हाथ जोड़ दिए। माँ, क्या सच में आप तुलसी माई? मुस्कुराई। बेटी सावित्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तूने जो दीपक जलाए हैं, उससे न केवल तेरा घर बल्कि पूरे गांव का भाग्य उज्जवल हुआ है। माई बोली, माँ, मैंने तो बस अपने मन का प्रकाश जलाया है। तुलसी माई ने कहा, तू इस लोक में मेरे साथ रहेगी। जब तेरा शरीर छोड़ने का समय आएगा, मैं स्वयं तुझे बैकुंठ ले जाऊंगी। उस रात जब सब सो रहे थे, सावित्री माई तुलसी माई के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, माँ, अब लगता है मेरी सांसें पूरी हो गई हैं। तुलसी माई ने कहा, आंखें बंद कर बेटी। और जैसे ही माई ने आंखें मूंदी, एक दिव्य रथ स्वर्ग से उतरा। भगवान विष्णु स्वयं उस रथ पर थे। तुलसी माई उनके साथ खड़ी थी। भगवान बोले, सावित्री, सावित्री, तूने भक्ति का दीप जलाया है। आज से तेरा नाम दीपदान वाली माई कहलाएगा। तेरी कथा जो सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाएगी। कहते हैं उस रात गांव के सारे दिए एक साथ तेजी से जल उठे, जैसे किसी ने उनमें आकाश का प्रकाश भर दिया हो। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि माई की देह नहीं है, बस तुलसी के नीचे राख में से एक दीपक अभी भी जल रहा है। लोगों ने समझा कि माई स्वर्ग चली गई। उन्होंने वहीं तुलसी वृंदावन के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया और नाम रखा दीपदान वाली तुलसी माई का स्थान। तब से गांव में कार्तिक मास में हर स्त्री तुलसी माई के पास दिया जलाती है और कहती है, जैसी भक्ति सावित्री माई की है वैसी मुझे भी देना। जैसी मृत्यु सावित्री माई को दी, वैसे हमको भी देना। जो कथा कह रहा है उसको देना, जो कथा सुन रहा है उसको देना। जो कोई भी इस कथा को सुनता या सुनाता है, विशेषकर कार्तिक मास में, उसे यह लाभ प्राप्त होता है। जितने दीपक तुलसी के पास जलाए जाते हैं, उतने ही जन्मों के पाप मिट जाते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कार्तिक मास का दीपदान पितरों को भी मोक्ष देता है। भक्त को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भक्ति में धन नहीं, भावना चाहिए। जो छोटा सा दीपक भी सच्चे मन से जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तुलसी माई की पूजा से यदि तनिक भी प्रेम हो, तो वह प्रेम स्वर्ग के देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। इतनी तुलसी माँ की महिमा है। तो कार्तिक मास में तुलसी माँ के पास दीपदान करने से कितनी अद्भुत शक्ति है, ये आपको कथा श्रवण करने के बाद पता चल ही गया होगा। तो यह कथा हमें यह सिखाती है कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान, चाहे छोटा ही क्यों न हो, पूरे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। भक्ति का मूल्य सोना चांदी में नहीं, हृदय की सच्चाई में होता है। जो भी श्रद्धा से तुलसी माई की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा उस पर बनी रहती है, क्योंकि जहाँ स्वयं श्री हरि रहेंगे, माँ लक्ष्मी वहाँ अपने आप चली आती हैं।
माँ लक्ष्मी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, श्री हरि नारायण की जय। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।